हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमाइस एजुकेशन। आज हम एंड ऑफ द एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हम ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करवा के रखा है। आज मैं 8, 9 और 10 करवाऊँगा इस वीडियो में। ओके, इसको देख के हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया ना, the temperature of the liquid can be measured in Kelvin unit as x के जो टेम्परेचर जो है ना वो केल्विन में भी मेज़र कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, डिग्री सेल्सियस में भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किसका रिलेशन दिया गया है, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई। तो जो हमारा फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन इसमें दिया गया है। तो देखो क्या रिलेशन है ना, y इज इक्वल्स टू y is equals to 9x, y is equals to 9 by 5 है, 9 by 5 और मल्टीप्लाई x माइनस 273 प्लस 32। जो हमें दिया गया है ना, y जो है वो हमारा क्या है, y के बारे में बताया गया है। y जो है हमारा फ़ारेनहाइट है। जो फ़ारेनहाइट है, y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फ़ारेनहाइट। तो एक्चुअल में किसका ये है, फ़ारेनहाइट का है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू 9 by 5 और x की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, x क्या बताया गया है, केल्विन के बारे में बताया गया था। केल्विन माइनस 273 प्लस 30। मैंने कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही मैंने किया है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा केल्विन को, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है फ़ारेनहाइट। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया ना, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। ओके, अगर बताया गया जब केल्विन के का वैल्यू जो 313 है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया, या वाई का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया। तो मैं क्या करूँगा कि इसके जगह पे मैं वैल्यू डाल दूंगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट पार्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, x के जगह पे 313 डाल दूंगा। तो y इज इक्वल्स टू 9 by 5 और x की जगह पे 313 माइनस 273 प्लस 32। ओके, अब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 मिल जाएगा। प्लस 32 और यहाँ पे हमारा 9 by 5 पहले से था इज इक्वल्स टू वाई। ओके, अभी इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 5 8 और 40 होगा। तो 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 32 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जो है क्या वैल्यू आएगा, तो 9 8 और कितना होगा हमारा, 8 9 और 72 प्लस 32 4 और 10 104 वाई। तो वाई का वैल्यू हमसे पूछा गया था, वाई था हमारा फ़ारेनहाइट, और ये क्या आया, वाई इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट का वैल्यू। तो ये कितना आया, 104 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है हमारा वैल्यू फ़ारेनहाइट का आ गया। जब मैं 313 केल्विन डाला तो मुझे वैल्यू कितना मिला, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैं सेकंड पार्ट को करने की कोशिश करूँगा। देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो अभी बताया गया है जो फ़ारेनहाइट में जो है ना वो क्या है, तो इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड में फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया गया, मतलब ये वैल्यू दे दिया गया फ़ारेनहाइट, वाई का वैल्यू दे दिया गया। तो वाई का वैल्यू कितना दिया गया है, इसको मैं एक बार देख के समझने की कोशिश करता हूँ।
158 डिग्री दिया गया है। वाई का वैल्यू 158 डिग्री दिया गया है। तो और इसे मुझे सॉल्व करना है, तो ये होगा हमारा 9/5 और x माइनस 273 प्लस 32। ओके, अभी जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो पहले क्या करते हैं ना, इसको मैं इधर बुला लेता हूँ। ओके, इसको जब मैं इधर बुला लूँगा तो क्या होगा, 158 और ये x है, तो इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 9x/5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 273/5 प्लस 30। ओके, अब मैं 1/1 सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 32 को मैं इधर बुला लेता हूँ, तो 32 क्या हो जाएगा हमारा। ओके, 32 को जब मैं इधर बुला लूँगा तो 158 माइनस 32 इज इक्वल्स टू, नीचे हमारा 5 और ऊपर क्या होगा, 9 जगह मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x माइनस 273। ओके, अभी मैं क्या करूँगा ना, इन दोनों को माइनस करके वैल्यू लिखूँगा और इसको ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो वो आकर डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से मुझे मिलेगा 6 और 2 1 और ये था डिवाइड तो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई और ये था मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा डिवाइड इज इक्वल्स टू, वहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 273 यहाँ पे हमारा रिमेनिंग है। तो अभी देखो, इसको जब मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, 12 + 6 हो सकता है, तो 9 से जब मैं कैंसिल करने जाऊँ तो 9 1 और 9 और ये 9 1 और 9 होगा और यहाँ चला जाएगा 33 तो 36 हो जाएगा, तो 9 4 और 36 तो ये हो गया हमारा 14 मल्टीप्लाई बाई 5। 14 मल्टीप्लाई बाई 5 विल बी 70। अभी मैं क्या करूँगा, ये -273 है, इसको मैं इस तरफ बुला लूँगा तो ये हो जाएगा हमारा +273 इज इक्वल्स टू x। तो x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगा तो वो होगा, तो x इज इक्वल्स टू 0, 7 + 7 14, 14 का 4, 1 कैरी, तो ये हो गया हमारा 3 304 और x क्या था हमारा, x था केल्विन, तो x इज इक्वल्स टू 340 केल्विन। तो ये हमारा करने का जो है प्रोसेस रहेगा फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है ना, द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स इज produced a constant okay produced of the constant force and the distance or the product of the constant force and the distance। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, जो वर्क है, वर्क डन ऑन द बॉडी, एक बॉडी पे जो वर्क डन है ना वो किसका प्रोडक्ट है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, तो बताया गया है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है जो हमारा वर्क है ना W, वो क्या है, वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्टेंस का, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब मैंने कितना वर्क किया ना, किसी ऑब्जेक्ट को मैं धक्का दे रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना कितना दूर तक ट्रैवल किया और कितना मैंने फोर्स लगाया, वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा वर्क डन। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू डी। उसके बाद क्या बताया गया ना, ओके ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, W इज इक्वल्स टू ओके ओके, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स। ओके, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 यूनिट्स।
तो क्या बोला गया ना, अगर फोर्स जो है वो हमारा क्या है 3 यूनिट्स है, अगर ये फोर्स जो है 3 यूनिट्स है तो W इज इक्वल्स टू F की जगह पे 3 डाल दो, तो डिस्प्लेसमेंट D, कौन सा कैपिटल डी लेने के लिए बोला कि स्मॉल डी, वो भी देख लेते हैं, स्मॉल डी लेने के लिए बोला, तो ये D। तो जो हमारा जो फोर्स कांस्टेंट 3 यूनिट्स जो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जब मैं 3 यूनिट्स फोर्स लगा रहा हूँ तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू 3D। ओके, उसके बाद बताया गया ना, ओके, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क होगा जब डिस्टेंस जो है ट्रेवल 2 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस की जगह व्हेन द डिस्टेंस लिख देता हूँ, व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, जब डिस्टेंस की जगह पर मैं 2 डाल देता हूँ तो वर्क कितना आएगा, W इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो W इज इक्वल्स टू 3 2 आर 6 यूनिट्स। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। ओके, दूसरा क्या बोला गया ना, हमें इसका ग्राफ बना के वेरीफाई करना है। सेम थिंग है, तो इसको ग्राफ कैसे बनाएं, तो ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 वैल्यूज़ लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसा मैं 2 वैल्यूज़ ले लेता हूँ, किसके लिए, तो अगर मैं डी ले रहा हूँ डिस्टेंस, तो वर्क कितना हो रहा है इसके लिए। तो फर्स्ट केस में क्या था, जब मैंने डिस्टेंस कितना लिया 2 यूनिट्स, तो वर्क कितना आया 6 यूनिट्स आया। अगर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 5 यूनिट्स, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेता हूँ, नहीं तो और भी लंबा हो जाएगा, तो 1 यूनिट्स लेता हूँ, तो इसकी जगह पे जब मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये कितना आएगा 3। तो उसका मुझे ग्राफ बनाना, तो ग्राफ इस पे बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जो है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्स माइनस वाई एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस। ऐसा होगा 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ, ये भी 6 तक एक्सटेंड कर 4 5 और 6 तक मैंने इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ओके, अभी देखो, अभी क्या बताएगा डिस्टेंस, चलो डी को ना मैं एक्स एक्सेस में ले लेता हूँ, तो डी को ना मैं एक्स एक्सेस में ले लेता हूँ, यहाँ डी लिख देता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पे वर्क डन यहाँ डब्ल्यू लिख देता हूँ वर्क। अभी डी जब 2 था, डी जब 2 है तो वो डब्ल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। अभी डी जब 1 है तो डब्ल्यू कितना है 3, डी जब 1 है तो डब्ल्यू कितना है 3। तो इसको मुझे ना एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाना, ये जो है ना ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या वेरीफाई हो रहा है, ये सही पॉइंट है तो सही होगा, है कि नहीं। तो ऐसा इसके लिए एक ग्राफ बनाना है सेकंड पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये ओके ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया ना, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। तो देखो एक ग्राफ है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का, जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है ना 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट है हमारा 1,5, फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो है 1,5, और सेकंड पॉइंट जो है वो है 3,11 एंड 3,11 एंड 3,11। ये 2 पॉइंट्स हमें दिया गया। जब मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा तो लाइन जो है उस 2 पॉइंट से पास हो रहा है,
ओके, उसके बाद क्या पूछा गया ना, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, तो दोनों के लिए जो पी एक्स होगा ना वो अलग होगा। तो ये कैसा वैल्यू है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ना वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो इसके लिए y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ए की जगह पे मैं क्या डालूंगा वो हमें पता होना चाहिए, अब बी की जगह पे क्या डालूंगा वो पता होना चाहिए। ओके, तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है ना उसको हमें ढूंढ के बताना है। तो ओके देख लो, अब इसके बाद एक ये किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है और ये है वाई का वैल्यू। तो एक्स की जगह पे क्या डाल दूंगा, वन डाल दूंगा। तो ए और ये वन होगा, प्लस बी की जगह पे कुछ नहीं है। ओके, वाई की जगह पे क्या डालूंगा, फाइव डालूंगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, फाइव इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड जो कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 3,11, तो 3,11 दिया गया है। तो इसके जगह पे मैं सेम इक्वेशन यूज़ करूँगा, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो वाई की जगह पे हमारा 11 और ए की जगह पे है 3x और प्लस बी। ओके, अब इसको इन दोनों को ना मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सॉरी, x की जगह पे हमारा था थ्री ए हो जाएगा। तो अभी इन दोनों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालूंगा ताकि मैं लीनियर पॉलिनोमियल उसका बना सकूँ। ओके, तो ए और बी का वैल्यू जो है ना इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ए जो है बी जो है, देखो बी के पास दोनों बी वन वन बी है, तो माइनस करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखता हूँ, कैसे सॉल्व करूँगा, ये हमारा इक्वेशन वन और ये है इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन को माइनस कर दो किस में से, ओके, तो इक्वेशन टू ले लेते पहले, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन ले लेते। तो इक्वेशन टू को पहले लिख लेंगे फिर इक्वेशन वन को लिखेंगे। तो जब मैं माइनस करने जाऊँगा तो क्या होगा, 11 इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू हो गया, इसके नीचे इक्वेशन वन लिख दो। 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, अब सबका साइन माइनस कर दो, अपोजिट कर दो ताकि हम माइनस कर पाए। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे सेम साइन। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद इन दोनों को माइनस करने से हमें मिल जाएगा 2a इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करने से हमें मिल जाएगा 6। तो a इज इक्वल्स टू 6/2, तो 6/2 हो जाएगा हमारा 3। a का वैल्यू जो है ना वो हमें 3 मिल चुका है, a जो है वो हमें 3 मिल चुका है। अब a का वैल्यू जो है ना वो मैं कहीं पे भी डाल के, जैसे मान लो मैं यहाँ डाल देता हूँ, अब b का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इक्वेशन जो है हमारा आ जाएगा। ओके, a का वैल्यू 3 आ गया, अब b का वैल्यू निकालता हूँ। b का वैल्यू मैं यहाँ डाल के मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ। ओके, a इज इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन क्या था, पुटिंग द वैल्यू of equation 1, putting the value of a in equation 1 we get, तो हमें क्या मिल रहा है, हम इक्वेशन जो है ना इक्वेशन वन का जो ए का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 5 इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू जो था वो हमारे क्या था 3 प्लस बी, तो b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो b इज इक्वल्स टू जो है हमारा 2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू जगह 2 है, तो अभी इसमें हम जनरल जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ए की जगह पे क्या डाल दो, 3 डाल दो, अब b की जगह पे क्या डालना है हमें, 3x हो जाएगा। अब b की जगह पे क्या डालना है, 2 डालना है। तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमें चाहिए था, p ऑफ x का वैल्यू निकालना था। तो ये हमारा p ऑफ x का वैल्यू, इसको हटा के यहाँ p ऑफ x लिख दो।
ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन। उसके बाद क्या बोला गया ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस। ओके, तो ये जो है ना, ये एक्सिस को कब कट करेगा ना, हमें ये बताना है। ओके, तो इसे हमें जानने की कोशिश करना है। तो एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, जब ओके, ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ में कोई भी वैल्यू ऐसे यहाँ से जाएगा तो ये एक्स एक्सिस से कट कर रहा है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से अगर कट करेगा तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो एक्स का वैल्यू ज़ीरो जब होगा तब ये एक्स एक्सिस से कट करेगा। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने की आगे कोशिश करता हूँ। ओके, हमारा ये हमें इक्वेशन मिल चुका था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, या हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो, जब मैंने क्या बताया, x एक्सिस पे ये ग्राफ कब जाएगा, जब x का वैल्यू ज़ीरो होगा। ओके, तो x का वैल्यू जब ज़ीरो होगा, x तब x एक्सिस से कट करेगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जब x का वैल्यू जब ज़ीरो होगा तब क्या है, देखते हैं हम इसका y का वैल्यू क्या आता है। तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू ज़ीरो प्लस टू, तो y इज इक्वल टू 3 जीरो और जीरो, और y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। तो ये x एक्सिस से कब कट करेगा, इट विल कट ऑन द x एक्सिस व्हेन कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x के जगह पे तो 0 और y के जगह पे 2। ओके, अब देखते हैं हम लोग y एक्सिस से कब कट करेगा, जब y का वैल्यू 0 होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये y एक्सिस से कब कट करेगा, जब y का वैल्यू होगा हमारा 0। तो y की जगह पे 0 डाल देते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ओके, अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -2 इज इक्वल्स टू 3x। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -2/3। तो ये y एक्सिस से कब कट करेगा, जब y एक्सिस से कब कट करेगा, जब x का वैल्यू तो -2/3 हो और y का वैल्यू 0। तो ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे ये एक्सिस से कट करेगा। अभी हमें क्या करना है ना, थर्ड पार्ट देखना है इसका। थर्ड पार्ट में क्या बताया गया ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। ओके, हमें इसका जो है ना ग्राफ बनाना है, जो भी वैल्यूज़ हमने मार्क किया और जो भी वैल्यूज़ हमारा आया ना उसका हमें ग्राफ बना के बताना है। और ग्राफ बनाने के बाद ये करना है। तो देखो, इसमें बनाना ग्राफ थोड़ा मुश्किल है, मतलब इस बोर्ड पे, तो इसका ग्राफ मैं जस्ट ये कर दूँगा, डिस्प्ले में यहाँ पे लगा दूँगा।